और हमें तलाश है एक बड़े हाथी की जो हमें लगता है घायल है और ग्रेटर क्रूगर नेशनल पार्क में कहीं है। हम उसके करीब हैं। रास्ते में अब भी मुश्किलें हैं। ये तो कमाल है। यकीन नहीं होता, मुझे तो यकीन नहीं होता। तुम्हें डराने के लिए माफी चाहता हूं दोस्त। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। हमें बस तुम्हारे पार जाना है। कितना कमाल का जीव है। अब देखिए, इसकी पूंछ काफी रिलैक्स्ड है। यह हमसे 75 मीटर की दूरी पर होगा। रिलैक्स हो चुका है, खाने लगा है। हमारा हाथी इस तरफ गया है। रुकावट हट गई है तो आगे बढ़ सकते हैं। फिर से निशान फॉलो कर सकते हैं। पता है, अक्सर ऐसा होता है कि एक हाथी भागकर आता है तो असल में इसका मतलब होता है कि वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को बड़ा दिखा रहा है। ये बिल्कुल भी आप पर हमला नहीं करना चाहता, पर चाहता है कि आप सोचें कि वो हमला करेगा। कितना हैरत अंगेज जानवर है ये। भागकर आपके पास आता है, कान बड़े करता है, अपने शरीर को बड़ा दिखाता है और थोड़ी मिट्टी उड़ाता है। और फिर एक पल आता है जब वो बिल्कुल आपके सामने ही होता है, जैसे सोच रहा हो कि तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे। उस पल में अगर आप भाग खड़े होते हैं तो वो आपकी आखिरी दौड़ होगी। अगर आप डटे रहते हैं तो वो पीछे हटकर अपनी जिंदगी में लग जाते हैं। चलो, अब जबकि वो हमसे दूर चला गया है तो हम अपनी जांच को जारी रख सकते हैं और अपना हाथी ढूंढ सकते हैं। सिर्फ पिछले 3 सालों में ही पोचर्स ने पूरे अफ्रीका में लगभग 1 लाख हाथियों को मार दिया है। यानी हर 15 मिनट में एक हाथी। मेरे सफर की शुरुआत दक्षिणी मोज़ाम्बिक के जंगल में हुई, जहां मैंने कुछ गिद्धों का पीछा किया। एलिफेंट पोचिंग की बात आती है तो ये नजारा आम है। मुझे एक हाथी की लाश मिली जिसे उसके दांतों के लिए मारा गया था और मौके की तहकीकात करने पर पता लगा कि मुमकिन है कि वो अकेला ना हो। गोलियां चलाई गई थी और एक दूसरा हाथी भाग खड़ा हुआ जो कि शायद जख्मी है। हमने उसके निशानों का पीछा किया और क्रूगर नेशनल पार्क के रेंजर्स और उनके हाथियों के डेटाबेस की मदद से ये पता लगा लिया कि हमारा निशान उनके डेटाबेस के एक हाथी से मिलता है। मपानी के जंगलों से शुरू करके हम अब खुले मैदान में आ चुके हैं। हमारा सामना जवान हाथियों से हुआ जो हाथियों की दुनिया के टीनेजर्स होते हैं, जो खतरा महसूस होने पर भड़क जाते हैं। पर हमें अपना हाथी नहीं मिला है। उस हाथी के दांत बहुत बड़े बड़े हैं और उसका एक दांत दूसरे से बड़ा है। हम उसके करीब तो हैं, मगर रास्ते में अड़चने हैं। इस इलाके की एक अच्छी बात यह है कि इस इलाके में ज्यादा पानी नहीं है, तो हाथी इन पगडंडियों से होकर पानी की तलाश में जाते हैं। और अगर पक्का हो गया कि अपना हाथी इसी रास्ते से गुजरा है तो इस रास्ते के किनारों पर नजर डालें